हेलो बच्चों। तो कल हमने देख रखा था कि यूट्रस के बारे में कल हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने बता रखा था कि यूट्रस क्या होता है ना, बॉब होता है, इसे हाइस्टेरा भी बोलते हैं ना। और एक प्रकार का क्या होता है, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, मतलब एक पूरे 9th महीने का बच्चा, 9th महीने तक बच्चा क्या होता है इसी में क्या होता है डेवलप करता है। ठीक है, तो इसके अलावा और यूट्रस के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझ रखा था कि ओवरी से फैलोपियन ओवरी से जो फीमरी होता है वो फर्टिलाइज्ड एग को क्या करता है, एग को रिसीव करता है और फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है, फिर फैलोपियन ट्यूब से कहा जाता है वो यूट्रस में आ जाता है। ठीक, कहा जाता है वो यूट्रस में आ जाता है। ठीक, इतनी बातें हमने शायद पिछली क्लासेस में कर रखा था। ठीक है, और यूट्रस क्या होता है, हॉलो ऑर्गन होते हैं। ये मतलब एक प्रकार का क्या होता है खोखला होता है। ठीक है, और इसके 3 वॉल होते हैं, शायद तुम लोगों को याद भी होगा। जो सबसे बाहर की ओर होगा उसे हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और बीच में जो होता है उसे मायोमेट्रियम बोलते हैं, और जो सबसे अंदर की साइड होता है यूट्रस का जो वॉल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, और जनरली हमने बोला था ना, एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट आके कहाँ अटैच होता है, यूट्रस के पोस्टीरियर वॉल से अटैच हो जाता है। ठीक है, पोस्टीरियर वॉल से जनरली अटैच होता है। ठीक है, सामान्यतः वहीं पर अटैच होता है। इसके अलावा एज ए रेयर कंडीशन में ठीक है यूट्रस के कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब कभी क्या होता है कि ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, फर्टिलाइज्ड ओवम जिसे हम लोगों ने क्या बोला है, ब्लास्टोसिस्ट बोला है। ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, हमने बोला था ना कि क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जब कभी इम्प्लांट कर जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते थे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसको क्या करते हैं, डॉक्टर सीजरिंग की सहायता से उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। तो इतना हमने शायद समझ रखा था। आज उसके हम थोड़ा सा हमने बोला था ना, यूट्रस अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, यूट्रस के बारे में और थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके आगे हमने ठीक है यूट्रस की और अगर हम चर्चा करें तो यूट्रस क्या होता है। ठीक है, यूट्रस क्या होता है, देखो यूट्रस में हमने बताया ना, यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या, यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन होता है जो जो फर्टिलाइज्ड एग को प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और साथ ही फीटस को यूट्राइन कैविटी में ग्रो करता है। साथ ही क्या करता है, फीटस इसी यूट्राइन कैविटी में क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, और साथ ही और यूट्रस एक अगर संरचना की बात करें, यूट्रस की संरचना कैसे होती है, पायरिफॉर्म शेप की होती है। पायरिफॉर्म मतलब कि इन्वर्टेड टीयर शेप होता है। ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है ये। ठीक है, उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। ठीक, और यूट्रस की अगर हम साइज की बात करें तो यूट्रस लगभग कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है। और वेट की अगर बात करो तो इसकी वेट कितनी होती है, 50 से 60 ग्राम तक वेट होता है। ठीक है, 50 से 60 ग्राम वेट का होता है। और यूट्रस को हम समझने के लिए देखो, हमने बोला ना यूट्रस की साइज क्या होती है, वेरी करता है हमेशा। ठीक है, यूट्रस की साइज क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, यानी शुरुआती अवस्था में जब कोई प्यूबर्टी के पहले की बात करें तो यूट्रस की साइज कुछ और होती है। ठीक है, लेकिन एक बार गर्भधारण हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद यूट्रस की साइज कुछ और हो जाया करती है। ठीक है, तो ऑन एवरेज, ठीक है, ऑन एवरेज अगर पूरा एवरेज निकाला गया तो उसकी साइज लिखा गया है। ठीक है, कि यूट्रस की साइज लगभग 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ब्रॉड कितना होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। और इसकी मोटाई की बात करूं तो 2.5 सेंटीमीटर थिक होता है। और इसी 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस में हमने बोला ना 3 वॉल होते हैं इसके। सबसे बाहर की ओर क्या होता है, पेरीमेट्रियम होता है, बीच में बायोमेट्रियम, और सबसे अंदर की ओर क्या होता है, इंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, इस टोटल की मोटाई कितनी होती है, ये 2.5 सेंटीमीटर। और यूट्रस को हम समझने के लिए क्या करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। यूट्रस को समझने के लिए 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, एक क्या होता है कि जहां तक यूट्रस क्या होता है, 2 भागों में बांटने का मतलब ये है। ठीक है, हमने देखा था कि यूट्रस होता है, कैविटी के बाद क्या होता है, सर्विक्स पाया जाता है। ठीक है, सर्विक्स पाया जाता है। तो हम एक को क्या बोलते हैं, जहाँ हॉलो कैविटी होता है उसे हम लोग क्या होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। जो पूरे यूट्राइन कैविटी का, जो पूरे यूट्रस का 2/3 भाग बनाता है, जो पूरे यूट्रस का कितने भाग बनाता है, 2/3
3 भाग बनाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स भी यूट्रस का ही पार्ट होता है। ये यूट्रस का क्या होता है, एक कैनाल होती है यूट्रस का। ये यूट्रस का क्या बनाता है, 1/3 पार्ट बनाता है। ये यूट्रस का 1/3 पार्ट बनाता है, ठीक। चलो तो हमने बताया ना कि यूट्रस को हम समझने के लिए 2 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा यूट्रस ही है, यहाँ तक पूरा यूट्रस है, यहाँ तक क्या है, यूट्रस ही है यहाँ तक पूरा, ठीक है। तो यूट्रस पे हम अपर पार्ट में जो चौड़ा पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं जो पूरे यूट्रस का कितना पार्ट बनाता है, 2/3 भाग बनाता है, ठीक है। 2/3 भाग बनाता है। जबकि उसके नीचे वाला भाग एक कैनाल होता है। एक कैनाल की जैसे सकरी संरचना देखने को मिलती है, सकरी संरचना देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और याद रखना सर्विक्स क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जब कभी एक ठीक है, जब डिलीवर होता है बच्चा, जब डिलीवरी के टाइम होता है चाइल्ड का, तो उस समय क्या होता है, सर्विक्स और वेजाइना मिलकर, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल बनाते हैं, ठीक। और ये सर्विक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि कई बार देखो, कई बार क्या होता है कि अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के बाद, ठीक है, फीमेल में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर के बाद एक कॉमन कैंसर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता है, ठीक है, जहां से बॉडी ऑफ यूट्रस सर्विक्स से जुड़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ओरिफिस बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ओरिफिस। मतलब कि जहां से बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स एक दूसरे से ओपन जुड़ते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ओरिफिस बोलते हैं। और यूट्रस सर्विक्स की सहायता से वेजाइना में खुलता है, और वेजाइना और सर्विक्स एक दूसरे से एक स्फिंक्टर द्वारा जुड़े होते हैं, एक गांठ द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओरिफिस बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस भी बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस भी बोलते हैं, ठीक है। ये गांठ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के छिद्र होते हैं ये, ठीक है, एक प्रकार, क्योंकि अंदर देखो एक कैविटी है, अंदर एक कैविटी है। जब प्रेगनेंसी के 7वां 8 महीना होता है तो उसमें क्या होता है कि जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा क्या हो, समय से पहले डिलीवर हो जाए तो उसको क्या करता है, बांधे रहने का काम करता है। वो एक प्रकार का स्फिंक्टर होता है, वो एक प्रकार से क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, ठीक। समझ में आए इतनी बात, ठीक। तो समझ में आ गया बच्चों ना, ठीक है। यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस की अगर और हम बात करें तो हम देखेंगे तो यूट्रस होता है सर्विक्स की सहायता से कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है, ठीक है। हमने बोला है ना कि जो सर्विक्स होता है वो भी यूट्रस का ही पार्ट होता है, ठीक है, यूट्रस का ही भाग होता है, लेकिन वो एक प्रकार का कैनाल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं उसको, ठीक है। हमने बोला ना कि जहाँ सर्विक्स और बॉडी ऑफ यूट्रस जुड़ता है वहाँ एक छिद्र पाया जाता है, गांठ मिलती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे इंटरनल ओरिफिस बोलते हैं। फिर आगे चलकर वो सर्विक्स जो होता है वेजाइना से जुड़ता है, और वो वेजाइना क्या होता है, ठीक है, वे वेजाइना जहां सर्विक्स से जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं उसको, यानी एक्सटर्नल ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। यानी यूट्रस क्या होता है, ये सर्विक्स की सहायता से वेजाइना में खुलता है। कहाँ खुलता है, वेजाइना में खुलता है। और सर्विक्स एक कैनाल होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक। देखो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। और बॉडी ऑफ यूट्रस जो होता है 3 भागों से मिलकर, हमने उनकी उसकी बात करके रखा था ना कि जो होता है कि बॉडी ऑफ यूट्रस में जो लेयर्स दिखाई देते हैं वो 3 लेयर्स दिखाई देते हैं। जो सबसे बाहर की ओर होता है, ठीक है, जो सबसे बाहर की ओर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं, पेरीमेट्रियम बोलते हैं। और जो बीच में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो सबसे अंदर की ओर होता है, जो कैविटी के संपर्क में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। पेरीमेट्रियम क्या होता है, एक थिन लेयर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, ये थिन लेयर होता है जो सबसे बाहर की ओर पाया जाता है। जबकि इंडोमेट्रियम क्या होता है, थिक लेयर होता है, मोटा मस्कुलर लेयर होता है। और ये सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट लेयर में से एक लेयर है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जब बच्चा डिलीवर करने वाला होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, यही मसल्स क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या करता है, चाइल्ड को क्या करता है, बाहर की ओर क्या करता है, पुश करता है, क्या करता है, बाहर की ओर पुश करता है। तो इसका कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कुछ हार्मोन्स भी इन्वॉल्व है, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल इस समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो और थर्ड लेयर की अगर हम बात करें तो थर्ड लेयर क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम बोलते हैं। और जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है ये हाई ब्लड वस्कुलर वॉल्स होते हैं, ठीक है, यानी इसमें सबसे अधिक वेन्स और आर्टरीज देखने को मिलती है, ठीक। और ये ग्लैंडुलर संरचना होती है, एक प्रकार ग्लैंडुलर संरचना होती है। इसमें जो वेन्स वगैरह होते हैं हाई कॉइल्ड संरचना होती है। इसमें जो वेन्स या आर्टरीज होती है जो ब्लड व न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, ठीक है, वो हाई वस्कुलर संरचनाएं होती है इसमें, ठीक। और इसके अलावा ठीक है, और ये ऐसा वॉल होता है, ठीक है, एक ऐसा वॉल होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब प्रेगनेंसी रुक जाती है तो ये फीटस को क्या करता है, यानी एम्ब्रियो को क्या करता है, लगातार न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो क्या करता है, ये क्या करता है, बाहर की ओर पुश कर जाता है, ठीक। हमने बोला था कि जब हम तुम्हें ओवरी में पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था कि ये शुरुआती अवस्था में 14वें दिन में क्या होता है, एक ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, ओवम को रिलीज कर देता है, ओवम को रिलीज कर देता है, ठीक है। अगर उसको 12 से 24 घंटे में स्पर्म मिला तो फर्टिलाइज्ड कर जाएगा, अन्यथा क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा तो ये एंडोमेट्रियम वॉल क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, 28वां दिन आते आते क्या होगा, ये पूरी तरह से पुश कर दिया जाएगा, बाहर की ओर पुश कर दिया जाएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक। और अगर हम बात करेंगे इसकी, ठीक, तो देखो और हम चर्चा और थोड़ा कल करेंगे। आज जितना हमने लिख रखा है इसको नोट कर लेना ढंग से कॉपी में, जहां तक हमने पढ़ा है उसके आगे इसको नोट कर लेना, ठीक है, इसको नोट कर लेना। आगे हम देखेंगे, अभी हमने देखो यूट्रस की वॉल में केवल 2 ही वॉल की चर्चा करके रखा है, जिसका हम लोग केवल क्या बोला है, पेरीमेट्रियम बोला है, सबसे बाहरी थिन लेयर होता है, और अंदर वाली मिडिल लेयर होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम बोलते हैं। और यह मिडिल लेयर होता है, और ये चाइल्ड डिलीवरी के समय क्या होता है, यही कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। सब में आ गई इतनी बातें। एक और होगा एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, ये सबसे लास्ट वॉल हाई वस्कुलर वॉल होती है, अभी हमने बताया, ठीक है। इसके बारे में हम और कल देखेंगे, ठीक। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, तो कलम और पेन लेके इसको देखना और नोट करते चलना है सबको, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें, क्योंकि देखो एग्जाम तो अपने टाइम से होना है, ठीक है, एग्जाम क्या होना है, अपने टाइम से होना है। अगर हम क्या करें, अगर नहीं पढ़ेंगे तब भी एग्जाम होगा, नहीं पढ़े तो फिर भी एग्जाम होगा। तो हम ठीक है, ये थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन चल रहा है और इस एडवर्स कंडीशन को हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है, फेस करना पड़ेगा। हमने तुम्हें बोला है ना कि जो एडवर्स कंडीशन को फेस कर जाते हैं उसी का इवोल्यूशन होता है, उसी का क्या होता है, जयो विकास होता है। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलते हैं कल फिर इसके आगे के लेक्चर में, ठीक। थैंक यू।